भाई साहब, ये पाकिस्तान की क्रिकेट है जो आपके समझ में नहीं आएगी और ना ही हमारे समझ में आएगी। ये क्रिकेट टीम जो है कि आपको पता है कि चलती है दोस्ती यारी पर्ची के निजाम पर, ज्यादतियों के निजाम पर। ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें समझ में आ रहा है, ना तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हमें समझ में आ रही है। इस टीम में यही होता है कि पांच पांच ओपनर एक ही प्लेइंग 11 में खेल रहे होते हैं। जी हां। तो उस टीम का बेड़ा गर्क नहीं होगा तो क्या होगा? या फिर एक ही ओपनर खेल रहा होता है, या तो पांच पांच ओपनर या तो एक ही ओपनर। आपने देखा चैंपियन ट्रॉफी में हमारा क्या हाल हुआ। चैंपियन ट्रॉफी के बाद हम न्यूजीलैंड में गए, हमारा क्या हाल हुआ। फिर जो है कि ट्राई सीरीज में हमारी बैटिंग कैसी रही, एशिया कप में हमारी क्या हालत हुई, तीन तीन मैचेस हम इंडिया से हार गए। तो ये छोटी छोटी गलतियां अगर करेंगे तो भाई नतीजा यही निकलेगा। जी हां। चैंपियन ट्रॉफी में कोई ओपनर नहीं था तो बाबर को ओपनर बना दिया गया, और एशिया कप और ट्राई सीरीज में कोई मिडल ऑर्डर इन्होंने डाला नहीं, पांच पांच ओपनर एक ही प्लेइंग 11 में खिला दिए। और आज अफ्रीका से हम मैच हार गए, यहां पर भी चार ओपनर एक ही प्लेइंग 11 में खेले। अफ्रीका के खिलाफ साइम अयूब खेला, साहिबजादा फरहान खेला, उस्मान खान भी खेला, उसके अलावा हसन नवाज भी खेले। ये चारों ओपनर एक ही प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं। ओपनर तो ओपनिंग करेंगे, लेकिन मिडल ऑर्डर में भी ओपनर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मिडल ऑर्डर में जहां पर होना चाहिए इरफान खान न्याजी जैसे खिलाड़ी को, जहां पर होना चाहिए जो है कि अब्दुल समद जैसे खिलाड़ी को, आसिफ अली ने रिटायरमेंट ले ली, उसको उन जैसे खिलाड़ियों को होना चाहिए, मगर यहां पर भी ओपनर खेल रहे हैं। तो फिर आपको पता है कि होना क्या है। एशिया कप और ट्राई सीरीज में पांच पांच ओपनर एक प्लेइंग 11 में थे। अफ्रीका के खिलाफ तो चलो चार है, लेकिन ट्राई सीरीज एशिया कप में पांच ओपनर थे। कौन से ओपनर थे? हारिस, हसन नवाज, फखर जमान, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान। पांच पांच ओपनर एक ही प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आते हैं। यह सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट में होता है। हाँ, किसी को अपनी जगह नहीं मिलेगी ठीक तरीके से। हर कोई अपनी में लगा होता है, हर कोई अपनी में लगा होता है। जो क्रिकेट बोर्ड में कदम रखता है वो अपनी चलाता है और बेड़ा गर्क कर देता है। हम देखते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया का डिसिप्लिन, न्यूजीलैंड का डिसिप्लिन, अफ्रीका का, इंडिया का, यहां तक के बांग्लादेश की टीम का डिसिप्लिन भी जो है कि हमारी टीम से थोड़ा ऊपर जा रहा है। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, बेल आइकन को भी प्रेस करते जाना। बेटर हमारे पास बहुत बड़े हैं, आपको पता है, बहुत बड़े बैटर हैं। बैटिंग लाइनअप की कोई कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन चलाना किस तरीके से है ये हमें नहीं पता। और अगर हमें पता भी है तो भी हम चलाएंगे नहीं, क्योंकि जो प्लेइंग 11 में डाले हैं वो हमारे फेवरेट हैं, और जो हमने नहीं डाले वो हमारे फेवरेट नहीं है, चाहे वो कितने बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो। जी हां। अब यहां पर मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पर जो चूना लगाया गया वो सारा आप लोगों ने देख लिया। जी हां। हारिस परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उसकी छुट्टी कर दी, ठीक है, लेकिन यहां पर कप्तान सलमान अली आगा को कंटिन्यू रखा गया है। किस बेस पे, किस बुनियाद पे, क्यों रखा गया है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। एंजिल हमारे शाहिनशाह अफरीदी हर बार हमें मायूस कर देते हैं, हर बार उसको चपेड़े लग जाते हैं, हर बार कोई ना कोई उसको मार के चला जाता है, हर मैच में उसकी पिटाई होती है, मगर शाहीन के रिप्लेसमेंट में कोई ऐसा बॉलर बनाया ही नहीं पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने। आपने इंडिया में देखा होगा कि बुमराह नहीं है तो सिराज है, अर्शदीप सिंह है, अविश खान है, हर्षित राणा है। कितने बॉलर जो कि बुमराह की गैर मौजूदगी में इंडिया को काम आते हैं। इंडिया की बॉलिंग का लेवल आप इस चीज में देख लो कि 24 के टी20 वर्ल्ड कप में सिराज कुर्सी पे बैठा हुआ था, जगह नहीं बन रही थी, लेकिन इंडिया चैंपियन बना। चैंपियन ट्रॉफी में सिराज और बुमराह दोनों नहीं थे, मगर फिर भी इंडिया की टीम चैंपियन बन गई। ये है इंडिया की लेवल। इंडिया क्रिकेट बोर्ड बनाता है खिलाड़ियों को तो उनके जैसे दूसरे खिलाड़ी भी तैयार कर देता है, और हमारे यहाँ एक ही खिलाड़ी के ऊपर नजर चलती है, दूसरों को सेट नहीं किया जाता। शाहीन की रिप्लेसमेंट में कोई ऐसा बॉलर, शाहीन खुद जो है कि किसी काम का नहीं है, तो इसके रिप्लेसमेंट में जो बॉलर होगा वो किस काम का होगा। इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई ऐसा बॉलर नहीं जो मतलब हम बोल सकें कि यार ये कर सकता है। फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूं। स्पिन पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे स्पिनर हैं, टेस्ट में दो तीन स्पिनर जबरदस्त हैं। वाइड बॉल में आपने सुफियान को देखा, लेकिन उसको जगह नहीं मिल रही। सुफियान मुकीम को बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है, बार बार जो कि ज्यादतियों का शिकार बनाया जाता है उसको।
अबरार भी अच्छे बॉलर हैं, इस मैच में पिटाई हो गई कोई बात नहीं है, बॉलर अच्छे हैं। मोहम्मद नवाज हो गए, अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो स्पिनर पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे हैं, चलाने कैसे हैं ये नहीं पता, लेकिन स्पिनर अच्छे हैं। फास्ट बॉलर कौन सा अच्छा है कोई पता नहीं। हारिस रऊफ आता है बैट्समैन से पहले, हारिस रऊफ का 50 लग जाता है। नसीम शाह जो वकार यूनुस बन के आया था, स्विंग का सुल्तान बनेगा, वो नसीम शाह हर बार पिट जाता है, वनडे में भी, टेस्ट में भी, T20 में भी। नसीम शाह की जो है कि वो नसीम शाह है ही नहीं जो नसीम शाह हमने 2020 में देखा था, 2021 में देखा था, पता नहीं 19 में देखा था, जब ये नया नया आया था टीम में। उस टाइम बड़ी अच्छी बॉलिंग थी। 2022 के एशिया कप में आपने देखा होगा, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी आपने देखा नसीम शाह का क्या आतंक हुआ करता था। वो नसीम शाह किसी काम के नहीं रहे। हारिस रऊफ को देख लो, नसीम शाह को देख लो, शाहीन शाह अफरीदी को देख लो, ये तीनों फास्ट बॉलर हमारे बहुत बड़े फास्ट बॉलर हैं, मगर किसी काम के नहीं है। इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, कोई यकीन ही नहीं रखता इनके ऊपर कि यार ये कर सकते हैं। जैसे एशिया कप 2025 में आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे इंडिया को, और बॉलर था हमारा हारिस रऊफ, और छक्का खा गया, कोई मुकाबला नहीं किया। मिचेल स्टार्क हो गए, जोश हेजलवुड हो गए, पैट कमिंस हो गए, ट्रेंट बोल्ट हो गए, जोफ्रा आर्चर हो गए, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, यहां तक के हार्दिक पांड्या को भी लगा लो, उनको भी अगर आखिरी ओवर में 10 रन बचाने हो तो वो बचा लेते हैं। मगर हमारे हारिस रऊफ कहते हैं कि यार कम से कम 20 रन हो, कम से कम 22-23 हो, वहां पे भी मैं एक दो रन से मैच जितवा दूंगा आपको। हमारे एंजल भाई साहब को 14-15 रन दो तो कहते हैं कि नहीं यार ये बहुत कम है, कम से कम 20 रन दो, या तो हारेंगे, अगर जीतेंगे तो एक दो रन से ही जीतेंगे, मगर वहां पे भी मैं छक्के जरूर खाऊंगा। इस वक्त आप ही बता दो कोई ऐसा बॉलर है जिसको एंड में 10 ओवर बचाने हो और वो बचा के दे, बताओ। एजाज चीमा याद है? एजाज चीमा 2012 के एशिया कप में पाकिस्तान को एक हारा हुआ मैच जितवाया था फाइनल बांग्लादेश के सामने। अब लास्ट का 10 ओवर आप स्टार्क को दो, स्टार्क बचा के देगा। बुमराह को दो, बुमराह भी बचा के देगा, 110% बचा के देगा। सिराज हो गए, साउथी हो गए, सिराज हो गए, और ये कमिंस हो गए, हेजलवुड हो गए, जोफ्रा आर्चर ने वर्ल्ड कप में भी 11 रन नहीं दिए। बताओ जरा, यहां पर सुपर ओवर में फंसा के रख दिया जो है कि सामने न्यूजीलैंड की टीम को। अगर 19 के वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ होते तो बताओ सुपर ओवर में मैच जाता ही क्यों। सॉरी इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था, सॉरी इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था, सुपर ओवर में आ ही गया, जोफ्रा आर्चर ने बचाया मैच। हारिस होता, नसीम होता, शाहीन होता, ये मैच बचता। या 24 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम चैंपियन बनी, इसी दौरान आपने देखा कि बुमराह, पांड्या और अर्शदीप सिंह ने जादू दिखाया था, जब 28-30 बॉल पे 28-30 रन चाहिए थे अफ्रीका को। अगर इन्हीं तीनों बॉलर्स की जगह हमारे शाहीन, हारिस और नसीम होते तो क्या होता, 15-16 बॉल बच जाते।